कहते हैं जब प्रेम परवान चढ़ता है तो प्रेमी कुछ भी कर गुजरने को तत्पर हो जाता है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वह घटना एक प्रेमी अपने प्रेमिका को पाने के लिए अपने ही घर को शमशान बना देता है। बात यह है कि युवक और युवती दोनों नाबालिग होते हैं और उन दोनों पर प्रेम का इस कदर रंग चढ़ता है कि उनके आगे पीछे परिवार, भाई, माँ, बहन कुछ नहीं दिखता। सिर्फ उनको दिखता है तो प्यार और बस प्यार। और उसी प्यार को पाने के लिए नाबालिग युवक ने अपने ही सगे माँ, बाप और बड़े भाई को मौत की नींद सुला देता है। जब यह घटना लोगों के सामने आती है तो आसपास के गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों इस घटना से एकदम सहम गए, क्योंकि घटना ही इतनी दर्दनाक थी। नमस्ते, प्रणाम। तो मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर नई नई सच्ची घटनाओं की कहानी आपको अवलोकन करने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश का बहुत चर्चित जिला है गाजीपुर। गाजीपुर ज़िले का अपना एक अलग पहचान है, अपना एक अलग क्रेज है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर कहा जाता है, जहां से भारतीय सेना में कई वीर जवान जो है वहाँ शहीद हुए। और वहाँ माना जाता है कि लगभग हर घर से कोई ना कोई भारतीय सेना में उपस्थित है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह गाजीपुर जनपद का नंदगंज थाना लगता है और नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कुसमी कला गांव है। कुसमी कला के खिलवा गांव में बिंद समाज के लोग रहते हैं। वहाँ उसी गांव में मुंशी बिंद नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी पत्नी का नाम देवंती बिंद होता है। मुंशी बिंद की उम्र तकरीबन 45 वर्ष बताई जाती है और वहीं उनके पत्नी देवंती बिंद की उम्र 40 वर्ष बताई जाती है। मुंशी बिंद के 2 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम राम आशीष होता है, जो कि उसकी उम्र तकरीबन 20 वर्ष बताई जाती है, और दूसरे छोटे पुत्र का नाम आशीष बिंद होता है। उसकी उम्र 16 साल लगभग बताई जाती है। परिवार चलाने के लिए मुंशी बिंद मेहनत मजदूरी करते हैं और उस काम में उनका बड़ा बेटा रामशीष भी सहयोग करता है और दोनों बाप बेटों के सहयोग से परिवार का जीवन यापन भरण पोषण अच्छी तरह चलता है, गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है जो लोगों को लोग एकदम सहम जाते हैं। मतलब उस घटना से लोग एकदम सहम जाते हैं और अचानक क्या से क्या हो जाता है लोगों को खुद समझ नहीं आता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दरअसल 7/8 यानी 7 जुलाई, और 7 जुलाई की रात और 8 जुलाई की जो सुबह से जो पहले रात होती है, यानी 7/8 की वो भयानक रात, जिसमें 3 लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वही बिंद परिवार है जो अभी मुंशी बिंद, उनकी पत्नी देवंती बिंद और उनका बड़ा बेटा रामशीष बिंद, तीनों की उनके घर में ही गला रेतकर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाता है। उस घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, जिसमें 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल हो गया है और एक जो सबसे छोटा पुत्र है आशीष बिंद, वह
ही सिर्फ उस घर में बचा था, इकलौता बचा था जीवित। इस घटना ने लोगों को बिल्कुल झकझोर दिया। आसपास के लोगों ने इस घटना को तत्काल प्रशासन को अवगत कराया। उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह अपने मय फोर्स के साथ, नंदगंज क्षेत्र थाना प्रभारी के साथ और पुलिस बल के साथ साथ फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद घटना स्थल का जायज़ा लेते हैं। वहां पर देखते हैं, फॉरेंसिक टीम अपना काम चालू कर देती है और लोगों जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से शव को इकट्ठा कर प्रशासन अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पंजीकृत कर प्रार्थना पत्र अभियोग पंजीकृत कर लेती है। और एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और इसके पीछे जितने भी आरोपियों की हाथ है उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई। तो हालांकि एसपी ओमवीर सिंह ने बहुत तेज अपने तीव्रता को दिखाते हुए इस घटने का 24 घंटे के अंदर ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी कर दिया और उस हत्याकांड में जो औजार थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। जब एसपी ओमवीर सिंह ने इस मामले की गहनता से जांच शुरू की तो एक बात निकलकर सामने आई कि उसी गांव के निवासी राधे बिंद की एक पुत्री है, जिससे मुंशी बिंद के जो छोटा बेटा था आशीष बिंद, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों परिवारों में आपस में कई बार विवाद भी हो चुके हैं। तो आए दिन टकराव होता रहता था इन परिवारों का और उसके वजह से हत्या के 2-3 दिन पहले मुंशी बिंद और उसके बड़े बेटे रामशीष बिंद ने अपने छोटे भाई को उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था और मारा पीटा भी था उसी लड़की के प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर। यानी कि सीधा सीधा इस तरह समझिए कि राधे बिंद भी इसका विरोध करता था और मुंशी बिंद का जो लड़का था आशीष बिंद, उसका भी विरोध इसके आशीष के परिवार वाले करते थे। मतलब ऐसा करने से आशीष बिंद को मना करते थे क्योंकि गांव की बात थी, लड़की भी गांव की ही थी। तो इस बात से एक बात सामने आई कि हो न सकता है कहीं राधे बिंद ही इस मामले में आरोपी हो। तो आशीष बिंद और पड़ोसियों की मदद से राधे बिंद और उसके साथियों पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और प्रशासन ने सख्ती दिखाई और राधे बिंद उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसके बाद लगातार पूछताछ का जो क्रम था वो जारी था क्योंकि घटना का खुलासा अभी नहीं हो पाया था और ये पूरी घटना सिर्फ 24 घंटे की बात है। और फिर राधे बिंद से पूछताछ करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो प्रशासन आशीष बिंद से पूछताछ चालू करती है। आशीष बिंद अभी पूरी दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं था और इतने बड़े घटना को अंजाम दिया था। तो कहीं न कहीं प्रशासन के सामने आशीष ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया। अपने जो कहानी है, जो मनगढ़ंत कहानी थी, उसमें उलझ गया और घटने का खुलासा उसने खुद किया। तो आपको बता दें कि आशीष ने बताया कि उसने अपने परिवार के 3 लोगों की हत्या खुद और स्वयं किया है। दरअसल 7 जुलाई दिन रविवार को उसके गांव के बगल वाले गांव में एक शादी का कार्यक्रम था और उस शादी कार्यक्रम में कुछ नाच गाने का भी प्रोग्राम था, अमूमन जैसे गांव घर में होता है। रंगमंच का जो कार्यक्रम था वो
उस गांव के बगल में जो शादी थी उसमें रंगमंच का भी कार्यक्रम उपस्थित था। तो यह आशीष बिंद, उसके बड़े भाई और उसके पिता तीनों लोग उस शादी में गए हुए थे। वहाँ से तकरीबन 11-12 बजे घर वापस लौटते हैं। घर वापस लौटने के बाद सब सोने चले जाते हैं और उस रात आशीष बिन घर में अपनी एक धारदार हथियार जिसको खुरपा से जो कि आशीष ने बताया कि उसने खुरपे से तीनों का गला रेत कर तीनों को मार दिया है। तो उस खुरपा मतलब अमूमन जो गांव घर में लोग खेत की गुड़ाई करने, घास उस करने के काम आती है, उसे खुरपा कहते हैं। और वो बिल्कुल होता है, छोटा सा हथियार होता है और धारदार होता है। तो आशीष 3-4 दिन पहले से ही उसका धार तेज कर रहा था। आशीष ने बताया कि उसने इसके पहले कई बार प्रयास किया था इन लोगों को जान से मारने की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन 7/8 जुलाई की वह बीती रात, जिसमें आशीष बिंद का मकसद कामयाब हुआ और उसने अपने घर में दारू का सेवन किया, क्योंकि बिना नशे की हालत में वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने सबसे पहले दारू पिया और बारी बारी से पहले भाई को, फिर माँ को, फिर बाप को, तीनों की गला रेत कर बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद जब भोर हुआ, लोगों ने देखा तो बिल्कुल मानो एकदम कोहराम मच गया उस गांव में। और इस घटना की हलचल इतनी तेज हो गई कि आसपास के कई जिलों के लोग इस घटनाक्रम को सुनने के बाद सहम उठते थे। फिलहाल आशीष की गिरफ्तारी हुई और 103 जो भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज कर आशीष को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क और सजग करना, जागरूक करना है। क्योंकि घटना कभी भी किसी के कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेना चाहते हैं विदाई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।